हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक और मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिम्पसन्स 1/3 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में बताया था। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें चेकआउट कर लेना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या करते थे कि एक इंटरवल लेते थे, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लिया, उसके थ्रू हमने एक ट्रेपीजियम बनाया इंटरवल में और उसका एरिया निकाल लिया। ऐसे करके हम सारे ट्रेपीजियम्स का एरिया ऐड ऑन कर देते थे और फाइनली हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाता था। देन हम सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या करते थे, तीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लेते थे, एक पैराबोला बनाते थे और फिर उसके अंडर जो भी एरिया होता था उसे निकाल लेते थे। फाइनली हम सारे पैराबोलास का एरिया जब ऐड ऑन करते थे तो हमें मिल जाता था एरिया अंडर द कर्व। अब इस केस में तो शायद इसलिए नहीं दिख रहा होगा तुम्हें क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इंटरवल्स ले लिए, बट ऑफ कोर्स हमें इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स चाहिए होते हैं क्योंकि हम तभी तो सारे पैराबोला कवर कर पाएंगे फुली। देन अब क्या आ रहा है हमारे पास, अब हमने बोला कि हम चार कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लेंगे और वो चार कंसेक्यूटिव पॉइंट से पास होने वाला एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसके अंडर जो भी एरिया होगा उसको निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे करके हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे, मान लो नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसके थ्रू एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना, मैंने एरिया निकाला। देन नेक्स्ट मेरे चार पॉइंट्स आएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, ये वाले चार लूंगा, इससे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे एरिया निकाल लूंगा और ऐसे करके इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनली मुझे मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। तो इस बार मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो देखो मुझे ये पता लग गया कि मेरे जो नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर n है तो मुझे क्या चाहिए, वो तीन का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर तीन इंटरवल को जोड़कर मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना पाऊंगा जिसके अंडर मैं एरिया निकाल रहा हूं, है ना। तो ये कंडीशन है इसकी, नंबर ऑफ इंटरवल्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चलो अब मैं जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। पहले तो मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूं, यहाँ पे जो हम एरिया निकालने वाले हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो चलो अब इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो इस पॉलिनोमियल में अगर मान लेते हैं हम कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का ये पॉलिनोमियल होगा। देन ये किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, देखो एक्स नॉट वाई नॉट तो मैंने ड्रॉ कर ही रखा है, यहाँ पे x1 और y1 कर देता हूं। देन x2 y2 कर सकते हैं हम और x3 y3। तो हम पहला क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो उसमें ये चार पॉइंट्स कवर होंगे। ठीक है, अब देखो मैं हल्की सी शिफ्टिंग करूंगा जैसे मैंने पहले भी की थी। तो मैं इस बार ना ये पॉइंट x1 और x2 के बीच का पॉइंट मानूंगा 0। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि x2 जो है वो मेरा h/2 डिस्टेंस पे है आगे और x3 जो है वो 3h/2 पे है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेंटर में लिया है ना x1 और x2 के बीच में, दोनों h के गैप पे हैं। देन x1 मेरा -h/2 पे हो जाएगा और x0 हो जाएगा -3h/2 पे। मैंने सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ले लिया है ताकि हमें एरिया निकालने में थोड़ी आसानी हो, टर्म्स थोड़ी कट जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंडर का एरिया। तो इंटीग्रल -3h/2 से लेकर 3h/2 तक, और इक्वेशन क्या है इसकी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, टाइम्स dx, ये बोल सकता हूं मैं। तो ये आ जाएगा ax की पावर 4/4 प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस dx, और ये इंटीग्रेट हो रहा है -3h/2 से 3h/2, इसकी लिमिट्स आ गई। अब देखो सीधी बात है कि जब मैं ये दो लिमिट्स डालूंगा जो प्लस माइनस में है, बिल्कुल सिमेट्रिकल जब लेते हैं तो हमारी इवन पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों तो जीरो दे देंगी हमें। ठीक है, और ऑड पावर्स डबल होके आ जाएंगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ, अब 3h/2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे, b/3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब का आ जाएगा यहाँ पे 3h/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस d टाइम्स ऑफ 3h/2। बस हो गया, यही है हमारा आंसर। अब मैं एक काम करूंगा इसमें कि मैं इसमें ना 3h/8 कॉमन ले लूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे 3h/8 बाहर आ जाएगा। देन अंदर बचेगा 6bh² प्लस 8d। ठीक है, तुम करके भी देख सकते हो, यही आएगा। चलो अब सेम तरीका लगाते हैं, सारे पॉइंट्स को डालते हैं इक्वेशंस में क्योंकि वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पहले x0 डालते हैं। तो x0 की इक्वेशन बनेगी अपने पास a टाइम्स -3h/2, क्योंकि x0 की वैल्यू -3h/2 मान रहे हैं हम, होल क्यूब प्लस b टाइम्स ऑफ -3h/2 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ -3h/2 प्लस d। ये हमारा पहली इक्वेशन में आ गया और इसमें आंसर आएगा y0 के बराबर, x0 डाल दिया ना मैंने। देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी a टाइम्स -h/2 का होल क्यूब प्लस b टाइम्स ऑफ -h/2 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ -h/2 प्लस d इज इक्वल टू y1। देन नेक्स्ट आएगी हमारे पास a टाइम्स ऑफ h/2 का होल क्यूब प्लस b टाइम्स ऑफ h/2 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ h/2 प्लस d, ठीक है, इज इक्वल टू y2।
लास्ट आएगी हमारे पास a टाइम्स ऑफ 3h/2 का होल क्यूब प्लस b टाइम्स ऑफ 3h/2 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ 3h/2 प्लस d। ऐसे कुछ लिख सकता हूं मैं चारों इक्वेशंस को। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक है, और सबको ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सबको ऐड करने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें कटेंगी। सबसे पहले तो ये वाली टर्म जो है ये इस वाली से कट जाएगी, है ना, देख लो आराम से कट रही है। देन ये वाली टर्म भी कट जाएगी, ये ऑड पावर्स वाली टर्म दोनों कट रही है फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब देखोगे तुम तो मिडिल इक्वेशंस में भी ऑड पावर वाली कट ही जाएंगी, दोनों 3 टाइम्स ऐड हो रही हैं, तो ये भी कट जाएंगी आपस में। तो बाकी बची सारी इवन पावर्स वाली टर्म, तो उनको अब मैं लिखता हूं एक बार। फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन वाली टर्म सेम है तो मैं उसको लिख सकता हूं 2b टाइम्स 3h/2 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं 9h² प्लस अब सेकंड और थर्ड टर्म्स में से लिखूंगा तो मुझे मिल रहा है 3 टाइम्स है दोनों, तो 6 आ जाएगा बाहर। 6 टाइम्स b h² प्लस अब फाइनली d कितनी बार आ रहा है, तो देखो टोटल 8 टाइम्स आ रहा है, तो 8d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें कितना आ रहा है, पहले टर्म में आ रहा है 18 टाइम्स, देन नेक्स्ट टर्म में आ रहा है 6 टाइम्स, होल डिवाइड बाय 4 आ रहा है टाइम्स bh² और प्लस 8d आ रहा है इज इक्वल टू वही सेम ऊपर वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 18 प्लस 6 24 बाय 4 6 आ जाएगा, तो ये आएगा 6bh² प्लस 8d इज इक्वल टू यही पूरी टर्म y0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 लिख सकता हूं मैं ऐसे प्लस y3। ठीक है, तो अब तुम नोटिस करो ये वाली जो चीज आ रही है यहाँ पे 6bh² प्लस 8d, यही तुमने देखी थी एरिया वाले टर्म में 3h/8 मल्टीप्लाई हो रहा था उससे बस। तो चलो अब इसकी मदद से हम सिंपली अपना एरिया लिख देते हैं। तो देखो अगर मुझसे कोई बोलता है इंटीग्रल करो x0 से x3 तक अपने कर्व का, तो मैं बोल सकता हूं कि वो एरिया 0 से 3 है, मान लो 0 से थर्ड डेटा पॉइंट का ले रहा हूं मैं, तो वो कितना आ जाएगा 3h/8 तो बाहर आ जाएगा। देन एरिया जो हमने निकाला था वो क्या था 6bh² प्लस 8d, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। तो मैं यहां लिख देता हूं y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ठीक है, ये हो गया पहला एरिया। देन नेक्स्ट मुझसे कोई बोलेगा तो मैं एरिया 3 से 6 तक का लिखूंगा, तो वो आएगा 3h/8 बाहर आ जाएगा। देन टर्म्स क्या आएंगी मेरे पास, y3 से स्टार्ट होगा इस बार प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। देन नेक्स्ट मैं लिखूंगा तो मान लो a6 से लेकर 9 तक का लिखूंगा तो आएगा 3h/8 टाइम्स y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9, है ना। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और लास्ट में मेरे पास आएगा एरिया n-3 से लेकर n तक का, तो वो कितना होगा 3h/8 फिर से आ जाएगा उसमें, और यहां पे आएगा yn-3 प्लस 3 टाइम्स yn-2 प्लस 3 टाइम्स yn-1 प्लस yn। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली। अब मैं इन सबको ऐड अप कर दूंगा, तो फिर मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा a 0 से लेकर n तक का, या फिर मैं इसे इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि इंटीग्रल x0 से xn तक मिल जाएगा मुझे अपने फंक्शन का। और ये कितना आ रहा है, देखो 3h/8 तो कॉमन आ जाएगा, उसके अलावा टर्म्स को अगर हम नोटिस करें यहाँ पे तो y0 और yn एक बार आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी तुम देखो y3 जो है वो 2 बार आ रहा है, y6 फिर से 2 बार आ रहा है, y9 भी 2 बार आएगा, yn-3 भी 2 बार आएगा। तो बेसिकली जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो सारे 2 बार आ रहे हैं एक्सेप्ट लास्ट पॉइंट। ऑफ कोर्स yn लास्ट पॉइंट होगा, वो भी 3 का ही मल्टीपल आएगा, बट वो एक ही बार आ रहा है, वो सबसे स्टार्टिंग में y0 के साथ ऐड हो रहा है। और बाकी जो ये टर्म्स हैं देखो बीच वाले जितने भी बचे हुए टर्म्स हैं y1 y2 y4 y5 बाकी जितने भी हैं ये सारे 3 बार आ रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, पहले y0 प्लस yn तो सीधे एक बार आ जाएंगे, प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, मतलब 3 के मल्टीपल छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो भी हैं वो यहां आएंगे। देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी 3 के मल्टीपल हैं, तो y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस y12, वैसे सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू जो भी लास्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा। yn से पहले आएगा तो yn-3 वाला आएगा जो भी लास्ट टर्म है, बट हाँ तो यही हमारा फाइनल एरिया आ गया। तो अब समझ आ रहा होगा कि इसे सिम्पसन्स 3/8 रूल क्यों कहा गया, यहाँ पे दिख रहा है 3/8 आता हुआ। चलो बस अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो मैं एग्जाम्पल में डेटा पॉइंट्स तो वही लेने की कोशिश करूंगा, बट ऑफकोर्स उतने से काम नहीं चलेगा। देखते हैं अभी 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो अगर हम इतने पे ही रुक जाते हैं तो हमें x0 से x8 तक ही मिलता, तो यानी कि ये 8 ही इंटरवल होते।
बट हमें तो 3 के मल्टीपल पे चाहिए, तो हम 9 इंटरवल ले लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट 28 आएगा, उसको भी कुछ रैंडम बना देंगे। 3, 5, 9, 7, 11, 9, 18, 14, 12 और लास्ट पॉइंट का ले लेते हैं चलो 7। तो देखो ये 10 डेटा पॉइंट हो गए या फिर 9 इंटरवल्स हो गए, और इसमें हमारे h की वैल्यू कितनी है, वो तो 2 है। ये x0 है हमारा और ये x9 है। अब हम इंटीग्रल अगर निकाल रहे हैं 10 से लेकर 28 तक इस बार, तो वो कितना आ जाएगा 3h/8। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 2/8 आ जाएगा। देन क्या आएगा, पहली और लास्ट टर्म एक बार ऐड होगी, तो 3 और 7 तो एक बार ऐड हो गए। अब देखो 3 के मल्टीपल वाली कौन सी टर्म है, ये होगा x3 और ये होगी x6। x9 को तो लेना नहीं है, तो बाकी टर्म्स को मैं एक बार लिख देता हूं पहले 3 टाइम्स ऐड करके। तो 3 टाइम्स बाकी टर्म क्या है, 5 + 9 + 11 + 9 + 14 + 12 है ना। और बाकी टर्म्स को 2 बार ऐड करना है 3 के मल्टीपल वाली, तो 7 + 18 को 2 बार ऐड कर देंगे। तो ये कितना मिलेगा हमें, 3/4 टाइम्स ऑफ 10 + 3 टाइम्स ऑफ 5 + 9 14 + 11 25 + 9 34 + 14 48 + 12 60। तो ये मिल जाएगा 60 यहाँ पे, और प्लस ये आ रहा है 25 टाइम्स 2 50। ठीक है, तो ये अपने को फाइनली मिल रहा है 3/4 टाइम्स ऑफ 10 + 180 दैट इज 190 + 50 240। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली 180। तो आ गया हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल से भी आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इसको कोड भी करके देखेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।